सुजलॉन एनर्जी लिमिटेड में एक इन्वेस्टर, एक रिटेलर यही चाहता है कि जल्दी से 29% या फिर 55% अपसाइड पोटेंशियल देखने को मिले। ऑलरेडी 29% अपने पीक से, रिसेंट जो पीक सुजलॉन में आया था वहां से डाउन है, बट हमें 55% का एक बड़ा ब्रेकआउट चाहिए। किसी भी कंपनी में जब इस तरह से गिरावट आ रही हो और मार्केट एक्सपर्ट्स बार बार लगातार बुलिश टारगेट्स दे रहे हो लेकिन वो टारगेट्स अचीव नहीं हो रहे, जैसे कि यहां पर आओ, हमारे पास आनंद राठी जिन्होंने 8 दिसंबर को 82 का टारगेट दिया है। हमारे पास सेम मार्केट एक्सपर्ट्स है जिन्होंने नवंबर या फिर मिड 2025 में भी बड़े टारगेट दिए थे, बट इनमें से कोई भी टारगेट, जैसे कि 80 का टारगेट सितंबर के महीने में मोतीलाल ओसवाल की तरफ से था, इनमें से कोई भी टारगेट अचीव क्यों नहीं हो रहा है? अभी तक आप लोगों को लग रहा होगा कि ये वापस से चीजें रिपीट हो रही है, लेकिन नहीं। इस वीडियो में आपको और भी नए पॉइंट्स देखने को मिलेंगे। कोई भी कंपनी में जब इतने मार्केट बुलिश हो जाते हैं और रिपोर्ट्स ये बता रही कि फाइनेंशियल ईयर 27 या फिर फाइनेंशियल ईयर 28 तक आपको ये टारगेट्स देखने को मिलेंगे, तो ऐसी सिचुएशन पर एक रिटेलर करे क्या? क्योंकि अगर आपने इन्वेस्टमेंट किया है एक टॉप हाई पर, ये 2025 का टॉप हाई है, या फिर अगर हम देखें 2024 का टॉप हाई जो कि यहां पर था, अगर आपने इन लेवल्स पर, हायर पॉइंट्स पर इन्वेस्टमेंट किया है और आप इस समय परेशान हो और आप हर जगह से सुन रहे हो कि भाई वेट कर ले, इतना हो जाएगा, उतना हो जाएगा, 80 हो जाएगा, 100 हो जाएगा, लेकिन इन सबसे बेटर ये है कि हम एक टाइम पीरियड निकालें कि अगर ऐसा हो जाएगा 80 या 100 या 150 या 200 कुछ भी, तो वो कैसे होगा? अगर मार्केट एक्सपर्ट्स इतने बुलिश है कि 80 का टारगेट यहां पर बार बार दे रहे हैं लेकिन वो अचीव नहीं हो रहा, तो क्या रीजन है उसके पीछे और कितना टाइम हमको और लगने वाला है? ये कैलकुलेशंस होनी बहुत ज्यादा जरूरी होती हैं एज एन इन्वेस्टर। फॉर एग्जांपल, अगर हम कंपनी के फाइनेंशियल ईयर के बेसिस पर देखें तो पिछला फाइनेंशियल ईयर 2025 जो निकला है वहां कंपनी का ग्रोथ बहुत बढ़िया था और इस ग्रोथ का इंपैक्ट कंपनी ने 2024 में 80 के लेवल के ऊपर जाकर के शो भी किया, बट साल 2025 फीका रहा है अभी तक। ऑल्दो साल 2025 के मिड में भी सुजलॉन ने एक बढ़िया तेजी दिखाई थी, बट उसके बाद फिर से बड़ी गिरावट आई और अभी इस समय एक कंसोलिडेशन फेज में सुजलॉन कहीं ना कहीं देखने को मिल रहा है। अभी हम मिड फाइनेंशियल ईयर 26 के अंदर है, अभी हमारे पास 2 क्वार्टर्स और आने बाकी है, तो कंपनी हमको यहां नजर आ रहा है साफ साफ कि कंपनी इस समय 33% जो है ग्रोथ शो कर चुकी है पिछले फाइनेंशियल ईयर के अकॉर्डिंग में, यानी 2 क्वार्टर भी हमारे पास और पड़े हैं, तो कंपनी से बहुत उम्मीद है कि कंपनी 60% के ऊपर का ग्रोथ फिर से लेकर के आए। यानी ग्रोथ आपका बढ़ रहा है, तो ग्रोथ जब बढ़ता है और मार्केट एक्सपर्ट्स के ये जितने भी टारगेट्स आप लोगों ने यहां पर देखे अभी, ये सभी टारगेट्स जो इनकी रिपोर्ट्स आप यहां पर पीडीएफ खोल के देखोगे आपको फाइनेंशियल ईयर 27 या 28 देखने को मिलेगा। अब क्या ये सभी टारगेट मार्केट एक्सपर्ट्स के फाइनेंशियल ईयर 28 या 27 में जाकर बनते देखने को मिलेंगे? नहीं, ऐसा भी पॉसिबल नहीं है। यानी 76 हो सके तो आपको अगले ही महीने दिख जाए या फिर एक साल तक भी ना दिखे, बट ऐसा क्यों होता है? अगर हम मार्केट एक्सपर्ट्स की इन सभी रिपोर्ट्स को हटा करके कंपनी के बारे में समझे, कंपनी के वैल्यूएशन के बारे में समझे, तो आपके पास एक पॉइंट आता है कंपनी का करंट रेशियो। कंपनी का करंट रेशियो कैसा है? कंपनी, किसी भी कंपनी का करंट रेशियो आपको बताता है कि वो कंपनी अपने एसेट्स को किस तरह से यूटिलाइज कर रही है। फॉर एग्जांपल, इस समय कंपनी का करंट रेशियो 1.61 का है और अगर हम कंपनी के फ्लक्चुएशन को देखें पिछले फाइनेंशियल ईयर्स के अंदर, तो कंपनी का करंट रेशियो 4.62 साल 2022 में, साल 2023 के अंदर 3.24 और मार्च 2024 में 3.95। जिस साल के अंदर कंपनी ने बड़े ब्रेकआउट दिए वहां पर कंपनी का जो है करंट रेशियो वो काफी बढ़िया इंप्रूव हुआ था, लेकिन फाइनेंशियल ईयर 25 में अभी तक जो कंपनी का करंट रेशियो है वो आधे से भी कम हो चुका है। तो आपके पास रीजंस आने शुरू होते हैं कि क्यों मुझे गिरावट मिली। देखो यार, ये कोई नेगेटिव वीडियो नहीं है, इसको नेगेटिव की तरह मत लेना। यहां पर आप ये समझो कि हमें मार्केट में किस तरह से इन्वेस्ट करना चाहिए। एग्जैक्ट टाइम क्या होता है, लॉन्ग टर्म का कह करके टॉप हाई पर एंट्री करके बैठ जाना उतना ही बुरा है जितना
बिना रिसर्च किए काम करना। अगर हम इस पॉइंट को यहां पर देखेंगे तो हमें पता चलता है कि कंपनी के एसेट्स, अब ये पॉइंट सिर्फ और सिर्फ कंपनी का करंट रेशियो ही नहीं बताता, बल्कि कंपनी के सीईओ का स्टेटमेंट भी यही कहता है कि हम कंपनी का एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोजेक्ट जो है उसको इंप्रूव करेंगे, स्पीड अप करेंगे, मार्जिन्स बढ़ाएंगे। इसको ही कहते हैं करंट रेशियो का इंप्रूव होना। ठीक है, इसे ही कहते हैं करंट रेशियो का इंप्रूव होना। यानी जितना फास्ट एग्जीक्यूशन होगा उतने ही कंपनी के एसेट्स बढ़िया काम करेंगे, जितने एसेट्स बढ़िया काम करेंगे उतना ही कंपनी का ये करंट रेशियो भी बढ़ेगा। तो जब भी आपको किसी स्टॉक में तेजी दिखती है, यहां पर गिरावट दिखती है, उसके पीछे ये भी एक बड़ा फैक्टर होता है। इसके अलावा पी रेशियो, ईपीएस, पीबी रेशियो, इन सब के बारे में पिछले वीडियो में मैं आपको बता चुका हूं। और अगर आप यही सब सीखना चाहते हो तो कल मैंने अपने दूसरे यूट्यूब चैनल पर यह वीडियो अपलोड किया है, जरूर जाकर के चेकआउट करना। ये पार्ट 1 का है, हाउ टू रीड फंडामेंटल्स। IAM NISM सर्टिफाइड, सब्सक्राइब जरूर कर देना। और अगर आप ज्वाइन करना चाहते हो, डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगी। तो यहां पर कंपनी का करंट रेशियो बढ़ना जरूरी है और यही कंपनी का कंसर्न सीईओ ने भी रखा है कि कंपनी का एग्जीक्यूशन हमें बढ़ाना है। अब इसके साथ में जो मैंने आपको वीडियो की शुरुआत में बताया कि कंपनी का ग्रोथ परसेंटेज फाइनेंशियल ईयर 26 के एंड तक क्या आता है, वो भी ग्रोथ परसेंटेज भी इस करंट रेशियो को इंप्रूव करता है। अपार्ट फ्रॉम दैट, जब बात आती है कैपिटल वर्किंग की या फिर आपकी बात आती है कंपनी के डेट की, ये पॉइंट्स कंपनी के बहुत अच्छे हैं, सूटेबल है। सिर्फ और सिर्फ एक कंसर्न कंपनी का आता है, वो है एग्जीक्यूशन, जिसकी वजह से कंपनी का करंट रेशियो भी गिरा है। अपार्ट फ्रॉम दैट, रीसेंट न्यूज जो आपकी आई थी, जैसे कि सीईआरसी के नए नॉर्म्स, रूल्स एंड रेगुलेशन, ये अभी भी अंडर स्क्रूटिनी है। CTUIL ने कहा है अभी जो ड्राफ्ट है, इस ड्राफ्ट को कंपनीज के प्रमोटर्स यानी कि कंपनी के स्टेक होल्डर से भी आगे जाकर के पूछा जाएगा कि यहां पर कुछ चेंजेस लेकर के आने चाहिए या फिर इनको इसी तरह से आगे इंप्लीमेंट करना पड़ेगा। सीईआरसी के नए रूल्स एंड रेगुलेशन में इसको रिपीट नहीं करूंगा, क्योंकि पिछले वीडियो में कई बार आप लोग बोल रहे हो बार बार ये खबर रिपीट हो रही है, बट आपको मालूम होना चाहिए। ठीक है, इस खबर का इंपैक्ट सोलर, विंड, हाइब्रिड और स्टोरेज प्रोजेक्ट्स के ऊपर पड़ेगा, यानी कि ओवरऑल क्लीन एनर्जी, रिन्यूएबल एनर्जी के ऊपर। तो ये खबर है अभी तक आपकी। इसके अलावा पॉजिटिव खबर जो कंपनी में रिसेंटली देखने को मिली, सी स्टार्ट ने कंपनी का जो पेनल्टी लगी थी उसको पूरी तरह से क्लीन कर दिया है, क्लियर कर दिया है, जिसकी वजह से लास्ट सेशन सुजलॉन में 2% तक की तेजी देखने को मिली थी। तो ये है कुछ पॉइंट सुजलॉन एनर्जी लिमिटेड के अंदर। अपार्ट फ्रॉम दिस, टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू पे स्टॉक न्यूट्रल है। 44.1 का RSI, 37.4 का आपका MFI, 51.90 एक क्रूशियल बेस रहा है सुजलॉन एनर्जी लिमिटेड में। पिछले महीने और इस महीने भी 2 महीने लगातार इसी बेस लाइन से सुजलॉन ने रिकवरी दी है। पिछले महीने जब 51.90 से सुजलॉन बढ़ा था तो एग्जैक्ट 60 के रिस्ट्रिक्शन पर जाकर के वापस 51.90 पर गिरा और इसी महीने फिर से वही बेसलाइन आपको वापस से मिली है। अब आपका रिस्ट्रिक्शन क्या होगा, अराउंड 54 के आसपास। जरूर चेकआउट करना पिछला वीडियो चार्ट पैटर्न्स के लिए। आई होप कि इस वीडियो में आप लोगों को कुछ सीखने को मिला होगा। IAM NISM सर्टिफाइड, सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलता अगले वीडियो में।